स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस वीडियो में। राधे फार्मिंग चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं राधे आपके साथ। तो आज हम देखने वाले हैं मशरूम को हैंगिंग कैसे किया जाए और इसको बैग फिलिंग कैसे करते हैं। और ये आग्रह किया है गार्डन ग्राफ्टिंग, जो उनका यूज़र नेम है, उन्होंने कमेंट किया था। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि अपने मशरूम को जो बैग फिलिंग के बाद ऐसे लटकाना कैसे है, हैंगिंग कैसे करना है और मशरूम का बैग फिलिंग कैसे करना है। तो आइए देख लेते हैं। वेस्टर्न मशरूम इस पानी में तो एक लेयर हम डालेंगे भूसा, एक लेयर इसका सा भूसा, उसके बाद स्पान, सबस्ट्रेट, फिर स्पान, और ये हो गया रेडी हमारा जो मशरूम ग्रो बैग है। और एक पैकेट में स्पान का मात्रा जो है 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम के बीच में होना चाहिए, उतना एकदम परफेक्ट माना जाता है। मैं 120 से 125 ग्राम डालता हूँ। तो ऐसे की जाती है स्पानिंग, लेयर स्पानिंग। तो हमें अपने मशरूम को इस तरीके से लटकाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लेंगे 2 रस्सियाँ जो कि इतनी ही हाइट की हो और हम इस पे डालेंगे। बिल्कुल इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हमें एक गांठ ऐसे देने होंगे ताकि ये हिले ना और फिक्स हो जाए, बांस में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बंध जाए। तो हमने एक ऐसे गांठ लगा दी। तो हमें ऊपर गांठ देने के बाद हम इस हिस्से को क्या करेंगे, ये जो एक वाला हिस्सा है, एक हिस्से को हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसको ऐसे एक गांठ लगा देंगे यहाँ और इसी साइज पे हम इसको भी यहाँ गांठ लगा लेंगे। इस वाले हिस्से में भी गांठ लगा लेना है। अब दोनों हिस्से हमारे जुड़ के यूं ही राउंड शेप के हो गए हैं। अब हम इस पे अपने मशरूम को रखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इतने ही साइज़ का, ना तो ये रस्सी ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। अगर ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो सारा इसका भार अपने बाँस पे पड़ेगा और बाँस टूट सकता है। और अगर लूज़ हुआ तो मशरूम की जो है ये गिर सकती हैं, मशरूम के बैग जो है नीचे निकल के गिर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बांधना होगा, नीचे सटा तो रहे लेकिन टाइट रहे। तो अब हम इस पर एक एक करके रखेंगे मशरूम का बैग। तो हम मशरूम बैग को अपने इस दोनों रस्सियों के बीच में ऐसे डाल के और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रख देंगे। ना ही ये एकदम लूज़ हो और ना ही एकदम टाइट हो। टाइट होगा तो ज़्यादा भार अपने बाँस पे जाएगा और लूज़ होगा तो ये मशरूम का बैग जो है ये गिर सकता है बाद में। अब हमें ऐसे रखने के बाद हमको इसे बांधना होगा। हम ऐसी एक पतली सी रस्सी लेंगे और इसको हर एक में एक राउंड लपेटते हुए ऐसे इसी के साइज़ का, ना तो ये इसको ज़्यादा सिकुड़ाना है ना तो ज़्यादा इसको ढीला रखना है। बिल्कुल इसी के साइज़ का हमें बांध लेना है और थोड़ा सा नीचे 4 उंगलियों जितना गैप हो। इससे क्या होगा कि जो हम इसको मशरूम का पैकेट इस पे रखेंगे इससे टच नहीं होगा। टच ना होने से फ़ायदा ये होता है कि इसके बीच जो है हवा पास होता है, हवा पास होते रहता है, एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिसकी वजह से गर्माहट नहीं बनती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इतना सा गैप है।
तो ये बढ़िया होता है कि इन दोनों पन्नियों के बीच में गर्माहट नहीं होती है और एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो मैं एक और पैकेट इसमें रख के दिखाता हूँ। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है, और इसी तरीके से करके हमें ऊपर से नीचे तक जितने पैकेट्स आएँ, जितने बैग्स आएँ, आप 5 बैग और 6 बैग, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है मशरूम फलने के बाद आप तोड़ सको, वहाँ तक आपको इसी प्रकार से रख देना है। तो मेरा ये तरीका था। और मशरूम रखने का दूसरा मेथड भी है, जैसे कि कई सारे फार्म पे रैक बना के मशरूम को रखा जाता है, लेकिन मुझे कम लागत में ही करना है, तो मैं इस तरीके से जो है अपना मशरूम को रखता हूँ। और मैं टोटल 5 बैग तक रखता हूँ, ऊपर से नीचे तक। आप देख सकते हैं 3, 4, 5 और 5 बैग तक एकदम परफेक्ट ईज़िली हाथ पहुँच जाता है। और ये जो होती हैं लाइनें, मैं 2 लाइन पास ही रखता हूँ, और 2 के बाद मैं एक लाइन में जो है गैप दे देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 जो है मशरूम के लाइन है, 2 मशरूम के लाइन के बाद एक जो है गैप आ गया अपना। इसमें हम जाके मशरूम को तोड़ने का काम कर सकते हैं। हाँ, तो ये थी आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन, और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।